नमस्कार दोस्तों, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस में काफ़ी बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के बाद चांसेस हैं कि देश के चुनावी माहौल में 2024 के और पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति जो लोगों का नज़रिया है उसमें हो सकता है बड़ी हलचल देखने को मिले। पूरे देश की नज़र आज के इस फैसले पर थी। पूरा देश जानना चाह रहा था कि अब क्या होने वाला है। जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी 2024 का जजमेंट आया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ है। लोगों को जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया और इस बेसिस पे लोग अपना डिसाइड कर सकें कि कहीं चंदे के बदले में उन्हें फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया जा रहा है देश की जनता के हक को मार करके। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जो लॉयर्स प्रेजेंट हो रहे थे उनका ये मानना था कि जनता को ये जानने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ से कितना चंदा मिलता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जनता को पूरा अधिकार है ये जानने का कि कहाँ से कितना चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है और वो इस बेसिस पे अपना एक मत बना सकते हैं कि उन्हें किसे सरकार में लाना है, किसे जिताना है, और ये लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। इसी के एवज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 फरवरी 2024 के जजमेंट में एसबीआई को डायरेक्शंस दी थी कि उन्हें डिटेल्स फर्निश करनी है। पहली डिटेल जो है कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए, किस डेट को खरीदे गए और किस डिनोमिनेशन में खरीदे गए और उस व्यक्ति का नाम क्या है या उस एंटिटी का नाम क्या है जिसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। बी पॉइंट कि ये सारी डिटेल्स जो हैं कि किसने खरीदे, इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ये डिटेल्स की वो इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने रिडीम किया, एनकैश करवाया, किस डेट को एनकैश करवाया और उस एनकैशमेंट की डिनोमिनेशन क्या थी, यानी कि कितनी डिनोमिनेशन के इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश करवाए। ये डिटेल्स देने के लिए एसबीआई को कहा गया था और साथ में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया कि ये जो भी डिटेल्स एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी उसे ईसीआई अपने कोलेट करके अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेगा, जिससे जनता देख सके, देश की हर जनता उसे एक्सेस कर सके। 2 दिन पहले ये जो टाइमलाइन थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई जो है ये सारा डेटा 13 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा और 15 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पूरे डेटे को कोलेट करके अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। इस जो डेट है, जो फाइनल डेट थी 13 मार्च 2024, उससे 2 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन फाइल की, मिसलेनियस एप्लीकेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि इस डेटा को कोलेट करना, इस डेटा को एक साथ मैच करके अरेंज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है और उसके लिए टाइम लगेगा और उन्होंने इस डेटा को फर्निश करने के लिए 30 जून 2024 तक का समय मांगा, जिसके खिलाफ जो पेटिशनर्स थे इस केस में उन्होंने कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल की बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट की पावर्स को इन्वोक करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करे कि वो इस तरह से टाइम नहीं ले सकते हैं, इस डेटा को विद इन टाइम ही उन्हें फर्निश करना चाहिए। आज इसी मैटर पे सुनवाई थी, यानी कि एसबीआई की जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी जो टाइम एक्सटेंशन मांग रही थी 30 जून 2024 तक का, और कंटेम्प्ट इन्वोक करने के लिए जो पेटिशनर्स ने पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के आगे अगेंस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज दोनों ही पेटिशंस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जो 5 जज बेंच के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आगे सुनी जा रही थी और जिसे हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से
लर्नेड सीनियर काउंसिल हरीश साल्वे जी प्रेजेंट हुए और हरीश साल्वे जी का कहना था कि ऑल्दो जो डेटा है कि किसने कितने के बॉन्ड्स खरीदे वो अवेलेबल है, जो डेटा है कि किस पार्टी ने कितने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया एंड कैश किया वो भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो दोनों डेटा हैं ये सेपरेट साइलोज में मेंटेन किए जाते हैं। और क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत अटमोस्ट सीक्रेसी मेंटेन करने को इंस्ट्रक्शंस थी, इसलिए ये सेंट्रली अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो कोर बैंकिंग सिस्टम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसमें अपलोड नहीं किए गए एज पर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम टू मेंटेन अटमोस्ट सीक्रेसी। और इसलिए इन दोनों डेटा को मैच करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बिकॉज पहले ये देखना होगा कि किसने कितने के बॉन्ड किस स्टेट में खरीदे, उसके केवाईसी जो कि कोर बैंकिंग सिस्टम में अपडेटेड नहीं थे वो अलग एनवेलप्स में सील करके रखे जाते थे, और दूसरा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने उस बॉन्ड को किस स्टेट में रिडीम करवाया। इन दोनों को मैच करने में बहुत टाइम लगेगा, जिसके लिए टाइम मांग रहे थे। जो एडवोकेट हरीश साल्वे जी हैं उनका ये भी कहना था कि अगर दोनों अलग अलग डेटा प्रेजेंट करना है बिना मैचिंग के तो वो 3 वीक्स में सबमिट कर सकते हैं। इसमें अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसने किस स्टेट में कितने बॉन्ड्स खरीदे ये डेटा एक साइलो में ऑलरेडी अवेलेबल है, और किस पार्टी ने किस स्टेट में कितने बॉन्ड्स एनकैश करवाए, कितने के एनकैश करवाए, किस डिनोमिनेशन करवाए, ये भी डेटा एक सेपरेट साइलो में ऑलरेडी अवेलेबल है। और पॉलिटिकल पार्टीज देश के सिर्फ 29 ब्रांचेस में 29 ब्रांचेस ऑफ एसबीआई में करंट अकाउंट के थ्रू, मतलब केवल एक करंट अकाउंट खोल सकती थी किसी भी आउट ऑफ दोज 29 ब्रांचेस, किसी भी ब्रांच में केवल एक करंट अकाउंट खोल सकती थी जिसके थ्रू वो अपना इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम कर सकती थी। तो यानी कि ये डेटा जो है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जो काम बचता है वो सिर्फ ये है मैचिंग का। लेकिन यहाँ मैचिंग की भी बात नहीं आती है, क्योंकि पेटिशनर्स की तरफ से प्रशांत भूषण जी और कपिल सिब्बल एडवोकेट प्रेजेंट हुए और उनका पेटिशनर्स का कहना था कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, और बड़े आराम से उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को मैच करके बताया जा सकता है कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और उसको किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस दिन किस डिनोमिनेशन में एनकैश किया। तो ये कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है और ये सिर्फ टाइम डिले करने की टैक्टिस प्ले की जा रही है, जबकि ये डेटा इमीडिएटली अवेलेबल करवाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन थी इस एसबीआई के द्वारा, जिसको आर्ग्यू कर रहे थे हरीश साल्वे जी, उसको डिसमिस कर दिया और ये जजमेंट दिया आज की पेटिशन में कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 13 मार्च 2024 तक ही टाइम मिला था, इसलिए 12 मार्च 2024 के एंड ऑफ बिजनेस आवर्स यानी कि कल शाम तक एंड ऑफ बिजनेस आवर्स तक ये सारा डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करना होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साथ में इंस्ट्रक्शन दी गई कि 15 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक उन्हें ये सारा डेटा कोलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और इसमें आगे कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। तो ये कह करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज की पिटीशन खारिज कर दी। टाइम एक्सटेंशन की मिसलेनियस एप्लीकेशन जो एसबीआई की तरफ से थी वो खारिज कर दी गई और इसी तरह कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए नेक्स्ट डेट रख दी गई है कि अगर एसबीआई इसको नहीं पालन करता है, इस ऑर्डर को नहीं पालन करता है, तो फिर कंटेम्प्ट पिटीशन पे भी आगे सुनवाई हो सकती है। तो देखते हैं अब एसबीआई की तरफ से कल शाम तक क्या डेटा आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। एंड फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर क्या डेटा अपलोड करता है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन क्या रुख लेने वाला है। तो ये था इस जजमेंट से रिलेटेड क्रक्स। अगर
आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।